ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, तो पहले लव लाइफ की बात हो रही है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एनर्जी है। इट इज अबाउट लव, फीलिंग्स, इमोशंस। ओके, कुछ के लिए हो सकता है कि आप होपफुल हैं फ्यूचर के लिए, या अपने रिलेशनशिप को लेके देयर इज समबडी जहाँ आपको लगता है कि रिलेशनशिप बहुत प्रॉमिसिंग है, या आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और इवन गेटिंग मैरिड एज वेल, ये भी हो सकता है। आपकी एनर्जी क्या है स्पेसिफिकली अगर आपकी बात करें, सो आप कुछ चीजें अपने मन में रख रहे हैं। कुछ हो सकता है हिडन फीलिंग्स जिसे कहते हैं, बीइंग सीक्रेटिव, नॉट टेलिंग एनीवन, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर। आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि लाइक यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू आर डूइंग योर बेस्ट। ये चीज हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, देयर इज समबडी, ये पर्सन थोड़े से मुझे डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं या होपलेस। अब वो किसी चीज को लेके हो सकता है, लाइक देयर इज एवरीथिंग, बट किसी बात को लेके डिसअपॉइंटेड है। वाई? उनको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। ये चीज हो सकती है। ओके, कोई भी ये पर्सन है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं, मे बी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, या घर लाइक किसी चीज को लेके डिससेटिस्फाइड है। ओके, या फीलिंग लॉस्ट, थोड़ा सा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, और या उनको नहीं समझ आ रहा व्हाट टू डू, वेयर टू गो, या क्या करना चाहिए। फीलिंग स्टक बेसिकली है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशन अच्छी है टू हैव अ स्टेबल कनेक्शन, इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं, बट इनका नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ये अंदर से चाहते हैं, बट मतलब ये रिलेशनशिप अंदर से चाहते हैं। डीप डाउन दे आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। अगेन, अब वो हो सकता है कि वो अपने लाइफ में किसी चीज में बहुत बिजी हैं, और ये अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके, किसी भी चीज को लेके, एंड देयर इज लॉट इनसाइड देम जो वो नहीं बता रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है उनके अंदर, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने बात बंद कर दी हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे आपकी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन इतनी नहीं हो रही है, थिंग्स एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू, या कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? आउटकम एक्सप्रेसिंग लव। अब अगेन डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज अ न्यू पर्सन। ओके, और बाकी सबके लिए हो सकता है कि इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। विद द सन कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये एक न्यू शिफ्ट हो सकती है, और हर इंसान की लाइफ में ये अलग अलग है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो एंडिंग एंड बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको दिख रहा है। लेट अस क्लैरिफाई कैप्रिकॉर्न, थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे कोई रीयूनाइट भी करना चाहता है। लेट अस सी। सो आप दोनों को फील होता है, स्पेशली इस पर्सन को, कि सोल कनेक्शन है। आपकी बात करें तो यू हैव दैट क्रश, कि आपको ये पर्सन बेहद पसंद है। ठीक है, और आप चाहते हैं लाइक आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यूर माई वर्ल्ड। तो अभी भी आप ये सोचते हैं कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आए तो आप इनको एक्सेप्ट करेंगे द वे दे आर, या हर चीज को, लेकिन वो आए तो सही, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे लव यू, और शायद वो ये कहते हैं कि नो एक्सपेक्टेशंस, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पता नहीं ऐसा कुछ उनकी, बट एक वीकनेस है एक दूसरे के लिए। तो आउटकम क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। अगर कोई ऐसी सेपरेशन वाली एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पर दी एंड भी है,
तो स्टिल इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू सर्च, आप एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में ऑनलाइन सोशल मीडिया टेक्सटिंग हियर एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, बेसिकली ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स हियर, जो टोटली सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर अभी नहीं है फिलहाल, तो उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो सिंगल्स हैं, मुझे लगता है कि आप अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिकंसाइल करना चाहता है आपसे इन द फ्यूचर, ये चीज हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा। पर यहाँ पर एक ये भी चीज है, क्यों, क्योंकि जिस तरीके से वो आपकी तरफ आना चाह रहा है, हो सकता है कि वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज आपके मन में बहुत प्यार है। मतलब ये पर्सन प्यार तो करते हैं बट मे बी नॉट कमिटेड, बट या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, सो वो आपके लिए शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एनर्जी हो सकती है। सो जो आपको सही लगता है अपने लिए आप वही कीजिए। करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है, गेटिंग थ्रू। अच्छा, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, अगर आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, अगर आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपका करियर अच्छी अच्छा होने वाला, मजबूत होने वाला है, फाइनेंसेस आपके अच्छे होने वाले हैं। सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी, आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई। मुझे लगता है कि आप स्टेगनेंट एनर्जी में से बाहर निकलने वाले हैं, और जो भी डिलेज थे वो ओवर होने वाले हैं, बिकॉज आप अपनी पावर में आ रहे हैं। यू आर चूजिंग योर सेल्फ, आप खुद को चूज कर रहे हैं। और पैशनेट, लाइक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क, और आपके अंदर वो तजुर्बा है, और आपके अंदर वो पोटेंशियल है, गुड लुक्स है या चार्म है, मे बी देयर इज समथिंग आपकी जिस तरीके से आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से, तो यू आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्स एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी। सो कोई चीज है जो आपको प्रेरणा दे रही है, मोटिवेट कर रही है। ओके, एंड यू आर इनटू दैट एनर्जी, जिसका आपको अगेन आई एम सेइंग ना कि अचीवमेंट आप जरूर अचीव करने वाले हैं कुछ बहुत अच्छा अपने करियर में, कैप्रिकॉर्न। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, अपनी इनर कॉन्शियस को सुनिए। इनर कॉन्शियस क्या होती है, जो अंतर्मन की आवाज होती है। इट इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स दैट एम्प्रेस एनर्जी, ग्रोथ की तरफ, खुद को चूज करना, खुद को लाइक चूजिंग। खुद को चूज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल्फिश हैं, लेकिन शायद टाइम की ये डिमांड है कि आप खुद पे वर्क करें, अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव एनर्जी, लेट इट फ्लो। ओके, उस एनर्जी को फ्लो करने दीजिए, बिकॉज यहाँ से मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, कनेक्टिंग टू द सोर्स। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल काफी टाइम से खुद को निग्लेक्ट किया, बट नाउ यू आर गाइडेड, आपको गाइड किया जा रहा है कि आप खुद से दोबारा रिकनेक्ट कीजिए, खुद को वो टाइम दीजिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ, यस, अ न्यू बर्थ, आप किसी चीज को, जैसे कहते हैं ना, किसी नई चीज को जन्म देना। अब इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अ बेबी, यहाँ में बेबी की बात नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए जरूर हो सकता है, but it's about creating something for you, for your future। ठीक है, ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।